हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल HR द वे टू सक्सेस। स्वागत है आप सब लोगों का एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो हमारी हिस्ट्री के टॉपिक मुग़ल एम्पायर यानी कि मुग़ल साम्राज्य और मुग़ल वंश के इतिहास के ऊपर रहेगी। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं रहेगी, शॉर्ट में ही सब कुछ क्लियर कर दिया जाएगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अब है मुग़ल वंश का संस्थापक और मुग़ल वंश की स्थापना। मुग़ल साम्राज्य, जिसे मुग़ल वंश के रूप में भी जाना जाता है, 16वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य तक भारत में एक प्रमुख शक्ति थी। 1526 में बाबर द्वारा स्थापित इस साम्राज्य ने एक समृद्ध सांस्कृतिक और राजनीतिक विरासत छोड़ी, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप पर गहरा प्रभाव डाला। ठीक है, तो मुग़ल साम्राज्य कब से कब तक था? 16वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य तक भारत में एक प्रमुख शक्ति थी मुग़ल साम्राज्य की। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका विवरण देख लीजिए। संबोधन शैली जहाँपना आलमपना। प्रथम एकाधी दारुक यानी कि प्रथम जो शासक कौन थे? मुगल प्रथम शासक थे बाबर। अंतिम एकाधी दारुक अंतिम शासक थे बहादुर शाह द्वितीय। स्थापना हुई थी 21 अप्रैल 1526 को मुगल एम्पायर की, और विस्थापन हुआ था 21 सितंबर 1857 को। और निवास था आगरा किला 1526 से 1648 तक। उसके बाद लाल किला 1648 से लेकर 1857 तक। ठीक है, नियुक्तिकर्ता यानी कि शासनकर्ता कौन थे? वंशानुगत थे, कि उसका बेटा फिर उसका बेटा फिर उसका बेटा। ठीक है, वंशानुगत शासन था। नेक्स्ट है स्थापना। मुगल एम्पायर की स्थापना बाबर ने 1526 में की थी। शासन। मुगल साम्राज्य ने 16वीं से 18वीं शताब्दी तक भारत के एक अधिकांश क्षेत्रों पर शासन किया। मुख्य शासक थे। मुगल साम्राज्य के मुख्य शासक बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब मुगल साम्राज्य के प्रमुख शासक थे। संस्कृति। मुगलों ने भारतीय और ईरानी संस्कृतियों को मिलाकर एक अद्वितीय संस्कृति विकसित की थी। कला। मुगल कला मुगल साम्राज्य के दौरान एक महत्वपूर्ण योगदान था। मुगल चित्रकला, वास्तुकला और अन्य कला के रूप में प्रसिद्ध थे। प्रशासन। मुगलों ने एक मजबूत केंद्रीय प्रशासन स्थापित किया और भूमि सुधारों और करों को लागू किया था। पतन। मुगल साम्राज्य का पतन। 18वीं शताब्दी के अंत तक मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया और उन्होंने धीरे धीरे अपना प्रभाव खो दिया। तो ये शॉर्ट में था, अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। स्थापना और शुरुआती काल। बाबर। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने 1526 में की थी। जब उन्होंने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था, तब उन्होंने मुगल एम्पायर की स्थापना की थी। हुमायूं। बाबर के पुत्र हुमायूं ने भी शासन किया, लेकिन उन्हें शेरशाह सूरी ने हराया और कुछ समय के लिए सत्ता से बाहर कर दिया था। तो हुमायूं बाबर के बेटे थे, जैसा कि मैंने बताया कि वंशानुगत शासन था। अकबर। हुमायूं के उत्तराधिकारी अकबर थे और हुमायूं के बेटे अकबर थे, जिन्होंने मुगल साम्राज्य को काफी विस्तार दिया। उन्होंने कई युद्ध जीते और अपने शासनकाल में साम्राज्य का विस्तार किया। जहांगीर और शाहजहां। अकबर के बाद उनके पुत्र जहांगीर और उनके पुत्र शाहजहां ने भी शासन किया। जहांगीर ने कला और साहित्य को बढ़ावा दिया, जबकि शाहजहां ने ताजमहल जैसे कई शानदार इमारतों का निर्माण करवाया। तो जहांगीर अकबर के बेटे जहांगीर और जहांगीर के बेटे शाहजहां थे। वंशानुगत शासन था। अब है मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग। अकबर का शासन। अकबर के शासनकाल को मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है। यानी कि मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग किसे माना जाता है? अकबर के शासन को मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है, क्योंकि उन्होंने कई सुधार किए, जैसे कि एक मजबूत प्रशासन प्रणाली, भूमि राजस्व प्रणाली और धार्मिक सहिष्णुता। कला और वास्तुकला। स्वर्ण युग में मुगल काल में कला और वास्तुकला का भी काफी विकास हुआ। ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद जैसी कई सुंदर इमारतों का निर्माण इसी काल में हुआ, इसलिए इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। साहित्य और संस्कृति। मुगल काल में साहित्य और संस्कृति का भी विकास हुआ। कई महान कवि, लेखक और कलाकार इस काल में हुए थे। मुगल साम्राज्य का महत्व क्या है? भारतीय संस्कृति पर प्रभाव। मुगल साम्राज्य का भारतीय संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा है। कला, वास्तुकला, साहित्य और भाषा के क्षेत्र में मुगल साम्राज्य का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण था। आर्थिक और सामाजिक विकास। मुगल साम्राज्य के शासनकाल में भारत में आर्थिक और सामाजिक विकास हुआ। कृषि, व्यापार और उद्योगों का विकास हुआ। राजनीतिक प्रभाव। मुगल साम्राज्य ने भारतीय राजनीति पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। मुगल शासकों ने विभिन्न राज्यों के साथ संबंध स्थापित किए और एक शक्तिशाली राजनीतिक व्यवस्था स्थापित की। अब स्थापना और विस्तार। बाबर। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर एक तैमूर वंश के शासक थे। तैमूर
वंश के राजकुमार ने 1526 में की थी। बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया और भारत में मुगल शासन की नींव रखी थी। अकबर बाबर का पोता मुगल साम्राज्य का सबसे महान शासक था। अकबर ने अपने शासनकाल में साम्राज्य को काफी विस्तारित किया और एक मजबूत प्रशासनिक प्रणाली स्थापित की। अन्य मुगल शासक अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे शासकों ने मुगल साम्राज्य को और भी मजबूत किया और समृद्ध बनाया। साम्राज्य का शासन प्रशासन मुगल शासकों के लिए एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक प्रणाली स्थापित की, जिसमें विभिन्न विभागों और अधिकारियों का गठन किया गया था। सैन्य शक्ति मुगल सेना एक शक्तिशाली और संगठित थी, जिसने कई युद्धों में विजय प्राप्त की थी। यानी कि मुगल साम्राज्य की जो सैन्य शक्ति थी वो शक्तिशाली और संगठित थी। संस्कृति मुगल काल एक समृद्ध सांस्कृतिक काल था, जिसमें कला, वास्तुकला, साहित्य, संगीत और साहित्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन हुआ। अब है मुगल वंश में गिरावट और मुगल वंश का पतन किन कारणों से हुआ। औरंगजेब के बाद औरंगजेब के शासनकाल के बाद मुगल साम्राज्य में धीरे धीरे गिरावट आने लगी। साम्राज्य को कई आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश शासन 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी शक्ति स्थापित करना शुरू कर दिया और 19वीं शताब्दी के मध्य तक मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। तो एक कारण ब्रिटिश शासन का ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आना मुगल एम्पायर को पतन की ओर ले जाने का महत्वपूर्ण कारण था। मुगल साम्राज्य का प्रभाव मुगल साम्राज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। मुगलों ने भारतीय कला, वास्तुकला, साहित्य और भाषा को समृद्ध किया। मुगलों के शासनकाल में भारत में एक मजबूत प्रशासन, एक मजबूत सेना और एक समृद्ध संस्कृति विकसित हुई थी। अब है मुगल साम्राज्य के प्रमुख शासक कौन कौन थे। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। आप मुगल साम्राज्य और मुगल वंश के संपूर्ण इतिहास के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये वीडियो बनाई ही मुगल साम्राज्य के ऊपर है, ठीक है। तो नेक्स्ट है अब मुगल सम्राटों की सूची और उनका कार्यकाल। सबसे पहले स्थापना की थी बाबर ने 1526 में। उनका कार्यकाल रहा 1526 से 1530 तक। हुमायूं 1530 से 1540 और 1555 से 1556, ठीक है। अकबर का कार्यकाल रहा 1556 से 1605। जहांगीर का 1605 से 1627। शाहजहां का 1628 से 1657। औरंगजेब का 1658 से 1707 और बहादुर शाह प्रथम का 1707 से 1712। गिरावट और अंत ये मैंने अभी बताया था। औरंगजेब का शासन औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य को दक्षिण भारत तक विस्तार किया, लेकिन उनकी कठोर नीतियों और धार्मिक कट्टरता के कारण साम्राज्य में असंतोष पैदा हुआ। यानी कि गिरावट और मुगल एम्पायर के अंत का एक महत्वपूर्ण कारण था औरंगजेब का शासन, कि औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य को दक्षिण भारत तक विस्तार किया, लेकिन उनकी कठोर नीतियों और धार्मिक कट्टरता के कारण साम्राज्य में असंतोष पैदा हुआ, जिससे मुगल एम्पायर पतन की ओर चला गया। गिरावट औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य में धीरे धीरे गिरावट आने लगी। उत्तराधिकार के युद्ध, आर्थिक समस्याओं और बाहरी आक्रमणों के कारण साम्राज्य कमजोर होने लगा। ब्रिटिश शासन ये मैंने बताया था कि 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल साम्राज्य पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और 1857 में मुगल एम्पायर को पूरी तरह से खत्म कर दिया। निष्कर्ष मुगल साम्राज्य भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह साम्राज्य एक शक्तिशाली और समृद्ध शासन था, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप पर काफी प्रभाव डाला। मुगल काल में कला, वास्तुकला, साहित्य और संस्कृति का विकास हुआ। भारत में आर्थिक और सामाजिक विकास भी हुआ। आई होप आप लोगों को मुगल एम्पायर क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक जल्दी से जल्दी